मुझे वो पैसे हर सूरत वापस चाहिए। तुम जानते नहीं हो उन्हें। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा मुंबई, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने जिस कंपनी में वो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी फ्रॉड निकली। तुम यकीन करो इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। यार तुम समझ नहीं रहे, वो पैसा मेरा नहीं था और तुम मेरे बॉस को नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें उनका पैसा वापस ना मिला ना तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी और मुझे भी। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ ये जान बाकी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। यार तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे सिर्फ मेरे बॉस का पैसा वापस चाहिए। कुछ भी करके पैसा वापस दो। मेरा यकीन करो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। प्लीज थोड़ा वक्त दे दो मुझे। यार मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत वक्त दे चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। मेरा बॉस मुझे मार डालेगा। लेकिन मुझे लग रहा है अब मेरे बॉस को ही तुमसे बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब तुम मेरे बॉस से ही बात करना। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि डेविल माफिया जियान चंकू की आंखों में आंखें डालकर बात करे। तो उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जियान साहब, मुनबिन आया है, आपसे बात करनी है उसे। बुलाओ उसे। अंदर आ जाओ, जियान साहब बुला रहे हैं तुम्हें। मुझे माफ कर दें जियान साहब, मेरे पैसे कहाँ हैं मुनबिन? जियान साहब ये रहे आपके पैसे, लेकिन इसमें थोड़े पैसे कम हैं। क्यों कम हैं? मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए सोच समेत। जियान साहब सबने पैसे दे दिए हैं आपके, बस एक है वो सच में बहुत मजबूर है। जियान साहब आप उसके पैसे माफ कर दें या उसे थोड़ी मोहलत दे दें। क्यों माफ कर दूं? हाँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए आज और अभी। जियान साहब सच में उसके पास पैसे नहीं है? तो ठीक है, उसके बदले मेरा पैसा तू देगा। मैं कहाँ से दूंगा जियान साहब इतनी बड़ी रकम? मैं कुछ नहीं जानता मुनबिन, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कहाँ रहता है वो? जियान साहब वो यहीं करीब में रहता है। मैनेजर, उससे आज मेरे टॉर्चर सेल की सैर कराओ। नहीं जियान साहब, वो सच में बहुत मजबूर है, आप एक दफा उससे मिल लें। वो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। जियान साहब उससे मिलकर तो देखें। आप अगर कहें तो मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ, आप खुद उससे मिल लीजिएगा। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पैसा वापस चाहिए मुनबिन, वो भी आज और अभी। मैनेजर गाड़ी निकालो जल्दी। जी जियान साहब। क्या बात है हियम, आज आप कैसे आ गए? जानू आज तुम्हारी और महीने छुट्टी की थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी छुट्टी करूं और कुकिंग में आंटी का साथ दूं। अच्छा, तो मेरी मदद के लिए आई हो तुम? लेकिन ली, मदद तो किसी और की हो रही है। यू नो आंटी, मैं सबकी मदद के लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। आप जानती हैं ना मुझे? हाँ हाँ, हम जानते हैं आपको। हियम, सबकी या और मेरी? यार क्या जानूं, तुम भी मुझे पकड़ के बैठ जाती हो। बस पहुंचने वाले हैं। चलो बस ये तो हो गया। क्या बात है भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया जा रहा है? डैड आज बहुत ही स्पेशल बन रहा है। आप जानते हैं ली ही मदद करवा रही है हमारी कुकिंग में। अंकल आप टेस्ट करके देखें, सच में आंटी ने कोई खाना पकाया है, वाह मजा आ जाए। जरूर खाएंगे भाई, लेकिन डिनर पर। ली चलो टेबल लगवाएं। ओनी मैं भी आपकी मदद करूं? हाँ हाँ जानू आ जाओ।
जी आप लोग कौन? हटो, चलिए जान सा। कौन है आप लोग और अंदर कैसे घुस रहे हैं? मुनबिन कहाँ है वो? ली कौन आया है? जान सा यही है वो, इसी ने लिया है आपका पैसा। बता कहाँ है मेरा पैसा? देखिए मैंने मुनबिन को बताया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। इतना वक्त तो दे दिया है तुझे, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अंकल ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं और किस पैसे की बात कर रहे हैं? तू कौन है? ली तुम चुप रहो। लेकिन अंकल जब तो बात कर रहे हो तो बीच में बोला नहीं करते, आप तमीज से बात करें। ली तुम चुप रहो ना। अच्छा तो तू तमीज सिखाएगा मुझे? रुक अभी बताता हूँ तुझे। माफ कर दे, इसे ऐसा नहीं करें, इसके साथ ये थोड़ा जज्बाती है। ली तुम घर जाओ, मैं आपको यूं छोड़कर नहीं जा सकता अंकल। अगर नहीं जा सकते ना तो चुप रहो बिल्कुल। मैं यहाँ अपना पैसा वापस लेने आया हूँ, जल्दी करो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। आप क्यों नहीं समझे? मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने जिसको दिया था उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है आपको देने के लिए। तू मुझे अभी जानता नहीं है, अपना पैसा वापस लेने के लिए मैं हर हद तक जा सकता हूँ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? छोड़ो अंकल का गिरबान। क्या हो गया है ली? क्यों? कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आए हैं वो? तुम अंदर जाओ। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? ये लोग कौन है? मैं यहाँ कोई फैमिली ड्रामा देखने नहीं आया, पैसा वापस कर मेरा। देखिए हम आपके पैसे वापस कर देंगे। मम्मी चलिए मेरे साथ, मुझे लग रहा है बाहर कोई मसला हुआ है। क्या मसला हुआ है जानू? पता नहीं, बस आप चलिए मेरे साथ। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ये घर रेंट पर है, वरना मैं ये घर आपको दे देता। और तुझे क्या लगता है इस घर से मेरा पैसा रिकवर हो जाता? आप प्लीज थोड़ा वक्त दे दें, हमें ये रुस्वा ना करें। अंकल आप रो क्यों रहे हैं? ये लोग कौन हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? ताई तुम अंदर जाओ, जेनी को लेकर तुम अंदर जाओ। आयु इन दोनों को लेकर अंदर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों आए हैं ये यहाँ? लड़की तमीज से बात करो, तुम जानती नहीं हो इन्हें, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इसे, सिर्फ दूसरों को रुस्वा करना आता है इसे। तुम हद से बड़ी हो। ताई तुम अंदर जाओ जेनी को लेकर। किस हद से इतना हक जता रहा है? कौन है तू इसका? तुमसे मतलब क्या बात है? एटीट्यूड तो दोनों का एक ही जैसा लगता है बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों का। देखिए मत करें आप इस तरह की बातें, बच्चे हैं माफ कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपका एक एक पैसा वापस दूंगा। अंकल आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? इसने मेरे आदमी से पैसे लिए थे, अब वापस नहीं दे रहा। बात सुन, तो करीब क्यों जा रहे? दूर होकर बात कर। किस हद से इतना चिल्ला है कौन तू इसका? हस्बैंड या बॉयफ्रेंड? बकवास बंद कर अपनी, ताई तुम अंदर जाओ। अगर बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं है तो कौन है? इसका आशिक? आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी बेटियों को यूं रुस्वा तो ना करें आप।
लाख रुपए अभी चाहिए मुझे। अंकल 50 लाख? और इतने सारे पैसे हम कैसे देंगे उन्हें? मामा हम कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। इस 1 घंटे में मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुम्हें। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो ठीक है, अब जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुझे। मुझे मंजूर है, कहीं क्या करना होगा मुझे, अपनी बेटियों के लिए मैं सब करूँगा। सोच ले, जो मैं कहूँगा अगर वो तूने कर दिया तो तेरे सारे पैसे माफ और ये घर भी तेरा हो जाएगा। और वो लड़का, अगर ली को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझे बताएं क्या करना होगा मुझे? अपनी बेटी मुझे दे दे। ये आप क्या कह रहे हैं? आयु, इन दोनों को अंदर लेकर जाओ। मैं इसी दिन के लिए वो आपको मना करती थी, मैं समझाती थी आपको, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी ना। देख रही है ना आज आप। और अब अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो क्या करोगे तुम? मारोगे? मारो, लेकिन अगर चैनी की तरफ एक नजर उठा के भी देखा ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। किम तेयंग चाहिए मुझे। मामा पापा ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मामा पापा उन्हें कोई खिलौना थोड़ी है ना जो हम उनको दे दे। आप जाइए यहाँ से। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए और इस घर के बजाय रोड की जिंदगी और उस लड़की की डेड बॉडी देखने को ना मिले तो अपनी अम्मी और अपने पेरेंट्स को समझाओ मेरी बात माने। लेकिन प्लीज आप हम पे रहम करें। आप जो कह रही हैं वो नहीं हो सकता, जो आप कह रही हैं वो मुमकिन ही नहीं है। तो ठीक है, फिर इन सब के लिए तैयार हो जाओ। रुको, मुझे मंजूर है। क्या तुम पागल हो गई हो ताई? तुम सोच भी रही हो क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ताई। उन्हें क्यों कह रही हैं आप ऐसा? अगर ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो आगे की बात करें। आप जाइए यहाँ से, हम कोई बात नहीं मानेंगे आपकी, ये तो पागल हो गई है। तो ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे मंजूर है। मैनेजर जी, जॉन साहब, मैरिज पेपर रेडी करवाओ 1 घंटे के अंदर। जी जॉन साहब, जो हुक्म आपका। जाओ, मेरी ब्राइड को रेडी करो। सोच क्या है सब? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में और ली हियन के बारे में। बहुत गलत किया है उन्हें आपने। आप नहीं जानती दरिंदा है वो उन्हें। क्यों करनी चाहिए अपनी जिंदगी बर्बाद? क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्हें, इतनी बड़ी कुर्बानी मत दे प्लीज। आप कुछ नहीं हो सकता जानू। मैं अभी जाके कहती हूँ आप नहीं करेंगे ये शादी। नहीं जानू, वो सब पर बात कर देगा। कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे ना उन्हें उसका। तुम नहीं जानती उसे, वो वही है जिसके पास मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। जेके कंपनी का मालिक। ये जेके कंपनी का मालिक है उन्हें। हाँ जानू, बहुत बदतमीज मगरूर घटिया इंसान जो सब कर सकता है। ये सब जानने के बावजूद भी आपने हाँ कर दी। हाँ जानू, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रास्ते बनाए जाते हैं भाई। आंटी आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो तुम बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो ताई। जी हाँ सर, पेपर रेडी है। ठीक है, बुला कर लाओ उसे। 1 मिनट, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे।
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's मैंने सोचा था तुम्हारी शादी हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। आयु, ताई तैयार हो गई? हाँ हो, तैयार है। आओ ताई, वो वेट कर रहा है तुम्हारा। आप नाराज हैं मुझसे? मुझे माफ कर दे अंकल। तुम क्यों माफी मांग रही हो ताई? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मुझे माफ कर देना। मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए। मत कहिए ऐसा, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आज मैं इस दुनिया में हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं कुछ भी कर लूँ आपके लिए, वो सब कम है। आपने मुझे जिंदगी दी है, आपने मुझे पाला है अंकल। मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन मुझे आज खुशी है, मैं आपकी मदद कर सकी। लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ आयु। मैंने ये सब नहीं सोचा था। काश कि मैंने वो पैसे ही ना दिए होते। बस करने, मत सोचिए अभी इन बातों को। जान सा बुला रहे हैं आप लोगों को। हाँ, आते हैं हम। oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. जान सा लॉयर आ गया है। हाँ, क्या? जान सा पेपर रेडी है, ये रहे। हाँ ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन सेट करो। जी जान सा बता दें क्या कंडीशन रखनी है। लिखो इसमें, शादी के बाद लड़की का सरनेम चेंज नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? उठो। किसने कहा था ये पहनने को? शादी के बाद किम थियांग का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये जुल्म है। जब तक मैं नहीं चाहता तब तक ये मैरिज सीक्रेट रहेगी। मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इससे कोई गर्ज नहीं होगी तुम्हें। और लास्ट, मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे तुम। जहाँ सा मैंने लिख दी है, किम थियांग, सिग्नेचर करो इस पर। ताई, आपकी भी वक्त है, सोच लो। ये शादी नहीं क्या है ताई? मुझे मंजूर है। कहाँ करनी है सिग्नेचर? जान सा मेरे लिए क्या हुक्म है? ये पेपर्स मेरी अमानत होंगे तेरे पास। डिवोर्स के वक्त लौटा देना मुझे। जो हुक्म जान सा, अब मैं चलता हूँ। अब और कितना रोना है? गाड़ी में बैठ के रो लेना। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। ओनली प्लीज मत जाना। मुझे जाना होगा। तुम अंकल आंटी का पूरा ख्याल रखोगी। मुझे बहुत याद आओगी आप। अपनी स्टडीज पर फोकस करना, तो ज्यादा याद नहीं आऊंगी। ओनली प्लीज मत जाओ। आंटी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपसे कांटेक्ट में रहने की, और उन्होंने जो कहा है वो सब पूरा करवाने की। अब मैं जाती हूँ। जियान सा कहाँ चलना है? जेके मेंशन या जियान मेंशन? जियान मेंशन। मूड ठीक करो अपना। अपने घर वालों के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। आपको याद है ना जो आपने कहा था, भूलना मेरी फितरत नहीं है। बेफिक्र रहो, कल तक फ्लैट जीरो के नाम हो जाएगा। और ली, उसे खरोश नहीं आनी चाहिए। गाड़ी तेज चलाओ मैनेजर। क्या पूछ सकती हूँ मुझसे शादी का मकसद? याद है वो इंटरव्यू? मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखना चाहती थी ना। अब ये सजा होगी तुम्हारी जिंदगी भर यही शक्ल देखना। लेकिन ये शक्ल हर बार तुम्हें असियत ही देगी। गाड़ी रोको। जान सा, यहाँ? हाँ यहाँ।
लेकर जाओ इसे और वेडिंग ड्रेस चेंज करवा कर लाओ। जी जियोंसा। वाइन डिनर लगाओ, जंकुक भी आता होगा। जी मैडम। जिनू अभी तक डिनर नहीं लगा? नहीं जोनी, बस वाइन लगा रही है। ये जंकुक नहीं आया अभी तक? नहीं आता ही होगा। मॉम बहुत भूख लगी है भाई, डिनर क्यों नहीं लगा अभी तक? हियन, आपको तो हर वक्त भूख लगती रहती है। जंगशी का वेट नहीं कर सकते आप? हाय एवरीवन। शुगर, जंकुक नहीं आया अभी तक? कहाँ आए हैं? अभी उन्हीं का वेट हो रहा है। यार मॉम भूख लग रही है हमें। लो आ गया जंकुक। जंकुक, ये लड़की कौन है? कौन है ये जंकुक? और इतनी रात को कहाँ से लाए हो तुम इसे? तुम जवाब क्यों नहीं दे? कौन है ये लड़की? वाइन, ताई मैडम के लिए मेरे बराबर वाला रूम साफ करवाओ जल्दी। जी सर। रुको वाइन, कौन है ये जंकुक और रूम क्यों साफ करवा रहे हो इसके लिए? तुम जाओ वाइन। डैड, ये मेरे दोस्त की बहन है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। क्यों? यहाँ क्यों रहेगी? इसका अपना घर नहीं है क्या? बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और नहीं। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं। हमें तो हो ना जंकुक, बताओ ये क्यों आई है यहाँ और क्यों रहेगी यहाँ? क्योंकि मेरा दोस्त कुछ दिन के लिए बाहर गया है और इसके लिए महफूज जगह हमारे घर से बेहतर कोई और नहीं हो सकती। अगर यही बात है जो तुम कह रहे हो तो ठीक है, ये रह सकती है यहाँ। लेकिन अंकल, लिसा हम बाद में बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ताई नाम है। मॉम ये कितनी प्यारी है ना। जमशी, क्या मैं इनसे दोस्ती कर लूं? कोई जरूरत नहीं है मानो, ये यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की आदत पड़े। वैसे अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपको दे कह सकता हूँ? क्यों, क्या जरूरत है? ताई नाम है, यही काफी है। सर रूम रेडी है, ताई मैडम को ले जाओ, इनका सामान करा जाएगा। चलिए मैडम। डैड मैं अपने मेंशन जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा। इतनी रात को जंकुक, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस एक जरूरी काम है, उसे निपटा कर आता हूँ। मैडम ये आपका रूम है, अगर कुछ चाहिए हो आपको तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। आप रो क्यों रही हैं? आप जाइए यहाँ से, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड जंशी चल गए, आप मिलकर आती हूँ उनसे जाकर। कितनी क्यूट और इनोसेंट है, मैं क्यों ना करूँ उनसे दोस्ती? मैं जरूर दोस्ती करूँगी उनसे। मानो बेबी आप कहाँ जा रही हैं? ताई के पास, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, लेकिन आप ही मेरी बात किसी को मत बताइएगा। कौन सी बात? मानो बेबी, ताई मैडम रो रही थी, मैंने पूछा तो कहने लगी आप जाइए यहाँ से। अच्छा रो रही थी, चलो मैं देखती हूँ। जियोंसा, अभी होश आया इसे, होश तो ठिकाने आ गए होंगे तेरे। ये अभी भी वही एटीट्यूड है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम देख लिया ना तुमने? अब आइंदा ये गलती करने का सोचो भी मत। तेरी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि ज़बान दे चुका हूँ किसी को, वरना इसको तकलीफ पर सिर्फ मौत मिलती है। जाने दो मुझे, ताई इंतजार कर रही होगी मेरा। जियोंसा ड्राइवर आ गया है, ले जाओ इसे, वापस भेज दो उसे, कहीं नहीं जाएगा ये अब। तू अब कोरिया में सिर्फ एक शर्त पर रह सकता है। शर्त? हाँ शर्त, अब तुझे ताई के करीब ना देखूं मैं, वरना तुझे कहाँ गायब करूंगा तो खुद भी जान नहीं पाएगा। तुम्हारी ऐसी कोई फजूल शर्त मुझे मंजूर नहीं। मोहब्बत करता हूँ, उससे उसके बगैर नहीं रह सकता। बस बिल्कुल चुप, दिल तो करा है इसमें जितनी गोलियां है ना, सब उतार दूं तेरे दिमाग में। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि किसी को ज़बान दे चुका हूँ। लेकिन अब तो कोरिया में नहीं रह सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फोन मिला अपने घर और उन्हें बता के तेरा बॉस तुझे लंदन भेजा है। कल की फ्लाइट है, काम ज्यादा होने की वजह से तू आज घर नहीं आ सकेगा और कल सीधा